चित्रकूट में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और बांध के पानी को खोले के जाने के बाद से यहाँ का जो मंदाकिनी हो या फिर यमुना नदी, उसका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो में खड़े हैं, जहां पर कभी वाहन चला करते थे वहां पर आज नाव चल रही है। यहाँ के जो घर हैं आप देख सकते हैं, घरों में दुकानों में पानी घुस चुका है। पेड़ भी देख सकते हैं आधे आधे डूब चुके हैं। जो यहाँ की दुकानें हैं, बिजली का खंभा है, या यूं कहें तो ये जो मंडी समिति का बोर्ड है वो भी आधा डूब चुका है। मैं अपने दाहिने साथ दिखाना चाहूंगा, दाहिने तरफ कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाएं कि ये जो दुकानें हैं, देखिए किस तरीके से जो बेसमेंट की दुकानें हैं वो डूब चुकी हैं और जो टॉप पे बनी हुई दुकानें हैं उनकी भी सीढ़ी डूब चुकी है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है विद्युत विभाग का, वो भी आधा डूब चुका है। तो कुल मिलाकर के जो बाढ़ का तांडव है वो इस कदर है कि हर तरफ पानी ने त्राहिमाम मचा रखा है। हम इस वक्त जो मौजूद हैं वो ये स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे पर आज पानी इस कदर है कि पूरी तरीके से सड़कें, घर, दुकान, मकान सब कुछ जलमग्न हो गया है। तो हम अभी इस वक्त नाव पे हैं और जो नाविक हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं, क्योंकि ये कभी कभी यहाँ पे नाव चलाते हैं, साल में एक बार दो बार। आज किस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पे, जिस तरीके से आप लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन के क्या इंतजाम है? सर परिस्थितियां तो बहुत गंभीर हैं, अब क्या ही बताएं। मेन मार्ग है जो आपका इलाहाबाद और ये राजापुर, चित्रकूट, बांदा, बबेरू, ये पूरा जलमग्न हो गया है। और इधर जो अर्की तिराहा पड़ता है अपना मेन, ये भी जलमग्न हो गया है। और करौंदियाई, अर्की, जलंधरपुर, ऐसे मतलब कई अनेक गांव हैं जो एकदम से जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन लगा हुआ है, अपना काम वो अपनी जगह कर रहे हैं। नाव भी आ चुकी हैं और सब लोग आना जाना सबका लगा है, नाव से ही आना जाना है सबका। देखिए किस तरीके से दिक्कतें सामना कर रहे हैं लोग यहाँ के, और यहाँ पे और भी लोग हैं नाव पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनसे भी जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हालांकि इस बाढ़ ने वो प्रभावित कर दिए हैं, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पे हम लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश हो रही है और इस बारिश में लोग सफ़र करने को मजबूर हैं। तो पहले जानते हैं जो यात्री हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनसे जानते हैं, भाई साहब कहाँ से आए हैं और क्या स्थितियाँ हैं यहाँ? सर मैं कमासिन से आया हूँ और राजापुर जाना है मुझे। तो इतनी समस्याएं हो रही हैं कि सर जो है उस पार जो है अपनी गाड़ी खड़ी किए हुए हैं, अब समझ में याद नहीं रहा कि जाएँ तो जाएँ कैसे। सर समस्या का काफ़ी समाधान करना पड़ रहा है और उस पार से इस पार जाने में जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सर काफ़ी जो है समस्याएं इस रूप में जो है, तो इस चीज़ का समाधान जो है जल्द से जल्द किया जाए। और प्रशासन लगातार कह रहा है कि बहुत आवश्यक हो तब निकले, अन्यथा ना निकले। तो क्या कुछ बहुत आवश्यक कर रहे हैं? सर आवश्यकता तो ही है सर, जाने वाला मार्ग है सर, ये आपके बांदा से इलाहाबाद सीधा मेन हाईवे है सर, अब जाने वाला का मार्ग है। काफ़ी लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। तो सर इस चीज़ का हमें ये है सरकार से कि इस चीज़ की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए और सबकी व्यवस्थाएं की जाएं। मतलब क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए? मेरा नाम चंदन अग्रहरी है, मैं कमासिन से आया हूँ। जनपद बांदा? जी बांदा जनपद। अब मुझे थोड़ा सा काम की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। गाड़ी मुझे उस पार खड़ी करनी पड़ी और मुझे काम की वजह से जाना पड़ रहा है। रास्ता नहीं है, भारी बारिश चल रही है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है। और यही प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों को भी नुकसान हो रहा है। क्या लगता है भाई साहब किसान कितना प्रभावित है इस बाढ़ से? कि सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय किसान ही है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, किसान के लिए ये आपदा है कि खेती करने के लिए उनको पर्याप्त पानी चाहिए होता है, लेकिन इस आपदा की वजह से, भारी बारिश की वजह से सारे फसल नष्ट हो रहे हैं। इस समय उनके धान की बुआई चालू है, इसके वजह से क्या होता है कि ज़्यादा पानी की वजह से साढ़े जो है जी हाँ रोपण नहीं हो पा रहा है उसका, और किसान को भारी बारिश का नुकसान करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं, आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, हमारे दाहिने हाथ की तरफ देखें आप किस तरीके से विद्युत पोल पानी में आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। बालू जो यहाँ डंप है वो भी डूबी हुई है। तो इस बाढ़ की चपेट पे है। वजह सिर्फ बारिश नहीं है, चंबल का भी जो बांध है वो भी खोला गया है, उससे भी जो पानी है वो यमुना में अपना असर दे रहा है। लेकिन ये भी मत माने कि सिर्फ यमुना, मंदाकिनी भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस बाढ़ की चपेट पे आ रही है। धीरे धीरे जल स्तर वहाँ भी बढ़ रहा है। फिलहाल यहाँ का जो जल स्तर है वो काफ़ी हद तक खतरे के निशान को छू चुका है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ जो गाँव प्रभावित हुए हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं,
जो निवासी हैं उनको एक प्राथमिक विद्यालय में शरणालय बना करके रोका गया है। वहाँ उनके खाने पीने के, उनके रुकने के, विद्युत व्यवस्था के सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो लोग इस पार से उस पार बांदा या बांदा से चित्रकूट की तरफ आ रहे हैं उसको नाव के जरिए प्रशासन यात्रा करा करके सुगम तरीके से सुरक्षित स्थानों में पहुंचा रहा है। फिलहाल लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अभी पानी किस हद तक अपना कहर और बरपाता है। फिलहाल आपको लगातार इस तरीके की तस्वीरों से हम वाकिफ कराते रहेंगे। अभी हम राजापुर में हैं, फिर अन्य स्थलों पर भी हम आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से चित्रकूट पे बाढ़ ने अपना त्राहिमाम मचा रखा है। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट।